रिक्वायरमेंट में हमारे 3 ऑब्जेक्ट हैं। पहले हमें 4 बिट DAC बनाना है, फिर हमें 8 बिट DAC बनाना है विदाउट ओपैम्प, और फिर हमें 8 बिट DAC बनाना है विद ओपैम्प। ठीक है, तो पहले पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम 4 बिट DAC बना रहे हैं। तो उसके लिए हमें 5 वोल्ट रेगुलेटेड पावर सप्लाई चाहिए। उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है हम, ठीक है ना, उसका पॉजिटिव टर्मिनल को हम यहाँ पर इस पर कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे पॉजिटिव को। और इसके जो ग्राउंड है, ग्राउंड को हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे नेगेटिव पर, इस जगह। ठीक है, ये दोनों शॉर्ट हैं, इनमें से किसी पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें हम यहाँ पे 4 वायर लेंगे यहाँ से, और उनको हम यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट करेंगे। इनमें ऊपर वालों में कनेक्ट नहीं करना है, हमें नीचे वालों में कनेक्ट करना है। और ये ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ पर जो जहाँ से हम वोल्टेज मेज़र कर रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज, वो ये वाला पॉइंट है, आउटपुट वोल्टेज वाला। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज के पास वाला पॉइंट जो है वो D3 है, फिर D2, D1, D0 इस तरह से है। तो ये आउटपुट वोल्टेज है, और इसके पास वाला पॉइंट ये वाला, ये D3 है, ये D2 है, ये D1 है, ये D0 है। ठीक है, उसके बाद जब ये ऊपर हैं सारे, तो ये ऑफ स्टेट में है ना। यहाँ पर हमें आउटपुट किस तरह से मेज़र करना है कि हमें मल्टीमीटर लगाना है। एक तो एक टर्मिनल इसका ग्राउंड कर देंगे, या तो इसमें या फिर इसमें, और एक टर्मिनल इसका लगा देंगे हम यहाँ पर आउटपुट पर, जहाँ पर हमें आउटपुट देखना है। ठीक है, इतना सिंपल सर्किट है इसका। अब हमें कोई भी वैल्यू चेक करनी है, जैसे कि हमें चेक करना है 001 है ना, तो या फिर हमें पहला ही चेक करना हो 000 वाली स्टेट, यानी कि जो भी यहाँ पर है, तो उस केस में हमारा लगभग 0 वोल्ट आ रहा है हमारा आउटपुट वोल्टेज। और दूसरा हमें चेक करना हो 001, तो ये 1 जो है वो हमारा LSB है, और यहाँ पर LSB क्या है, ये है, और MSB क्या है, ये है। तो हम इसको ऑन करेंगे, यानी इसको नीचे कर देंगे, तो हमारा ये लगभग 0.183 आ जाएगा, और हमारा जो हमने उस टाइम जब किया था वो आता 0.181। तो इस तरह से हम सारी वैल्यू ले सकते हैं। जब हम सबको नीचे कर देंगे तो वो आ जाएगा सारी 111। तो उस केस में हमारा आ रहा है 4.07, जो कि आना चाहिए हमें 5 वोल्ट, तो ठीक है, वो सही आ रहा है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है। पार्ट में हमें DAC बनाना है यूजिंग IC 1408, बट इस बार हमें ओपैम्प भी यूज़ करना है। तो बस इसमें हमें ये करना है, जो हमने 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाया था डायरेक्टली, और उसके अक्रॉस हम आउटपुट मेज़र कर रहे थे, इस बार हमें उससे कनेक्ट करना है हमें ओपैम्प को। ठीक है, ओपैम्प को हमें यहाँ से 1 किलो ओम को इसके ओपैम्प के 2 से कनेक्ट कर देना है। तो ये जो 1 किलो ओम था उसको ओपैम्प के 2 पे कनेक्ट कर देंगे हम यहाँ पर। इस वायर की मदद से हमने यहाँ पर इसके 2 पे कनेक्ट कर दिया है, और इसके 4 पे -12 और 7 पे +12 ले दिया है हमने। हाँ, इसके 4 पे हमें -12 लेना है, तो हमें इसके में यहाँ पर 3 पर हम -12 दिया था, तो हमने वहीं से डायरेक्टली इसको दे दिया है। 3 के -12 पर, -12 से हमने इसके 4 के -12 पे दे दिया है, ये गया इस पर। ठीक है, और हमें +12 देना है। हाँ, इसके 7 पे हमें +12 देना है, तो 7 पर हमने ये +12, 7 पे हमें ये बस दे देना है, और उसके बाद इसके थर्ड को हमें ग्राउंड कर देना है। इसके थर्ड को ग्राउंड कर दिया, और इसके 2 और 6 को 2.2 किलो ओम से कनेक्ट कर देना है। ये सर अभी 2.2 किलो ओम से इसको कनेक्ट कर देना है। हमें आउटपुट जो मेज़र करना है वो 6 पे मेज़र करना है, जस्ट इसके 6 पे मेज़र करना है मल्टीमीटर की मदद से। ठीक है, जैसे कि ये वाला जो रीडिंग है लास्ट वाली 111, तो ये हम सब ऑन कर देंगे, तो वो करीब 4 पॉइंट के करीब चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको करना है। सेकेंड पार्ट में हमें 8 बिट DAC बनाना है यूजिंग IC 1408, ठीक है ना, और विदाउट ओपैम्प। ठीक है, तो इसके लिए सर्किट डायग्राम ये वाला है। हमें इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम पहले ये चीज़ें लगाएंगे, जो 8 बिट है, 8 कीज़ जो हैं वो लगाएंगे। तो हमें D0 को 12 पे लगाना है, और फिर 11, 10, 9 इस तरह से लगाना है। तो इसमें जो D0 है, ये वाला वायर, सबसे पहला वायर, उसको हमें यहाँ लगाना है 12 पे। उसके बाद अगला 11 पे, ये ब्लू वाला 11, फिर येलो वाला, और फिर मतलब 12, 11, 10, 9 इस तरह से 8, 7, 6, 5 तक हम लगा देंगे। D8 से लेके D7 तक, D0 से लेके D7 तक। ठीक है, ये होने के बाद हम क्या करेंगे कि हम 1 और 2 को कनेक्ट करेंगे, उनको ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे अलग अलग 1 और 2 को ग्राउंड कर दिया, यहाँ पर ये 1 को ग्राउंड कर दिया, यहाँ पर ये 2 को ग्राउंड कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 13 पर हम एक +5 वोल्टेज देंगे। तो यहाँ से हमने DC रेगुलेटेड पावर सप्लाई से एक वायर लिया, और ये हमने कहाँ ले लिया, ये गया
तो ये ब्लू वाला वायर जो है ये यहाँ से आ रहा है +5 वोल्ट से, ठीक है, और ये जा रहा है हमारा इस पर 13 पर, IC की 13 पर, ठीक है। उसके बाद हमें 3 पर -12 देना है, तो यहाँ पर -12 लेंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर हम 3 पर, ठीक है। उसका क्या करना है हमें, उसके बाद हमें 15 को डायरेक्टली 1 किलो ओम से ग्राउंड कर देना है। तो ये हमने यहाँ पे 15 को डायरेक्टली 1 किलो ओम से ग्राउंड कर दिया यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमने 14 पर एक 4.7 किलो ओम का रेजिस्टेंस देना है, एक 4.7 किलो ओम का रेजिस्टेंस दिया 14 पर, और वहाँ पर एक हमें वोल्टेज देना है इसकी मदद से, ठीक है। कितना देना है वो 9.4, तो हम इसकी मदद से इसको 9.4 करेंगे और फाइन करने के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये वाला वायर इस पर दे दिया रेजिस्टेंस पर, और इसका जो दूसरा वायर जो है वो ग्राउंड कर दिया, ठीक है। और इसका जो वायर था, इसका जो कॉमन था, इसको भी हम यहाँ ग्राउंड कर देंगे। यहाँ पर ये जो ग्रीन वाला आ रहा है, ये वाला वायर जो है ये भी हम ग्राउंड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पर 4 पे हमें 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस ग्राउंड कर देना है 4 पर। तो हम यहाँ पर 4 पर 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस ग्राउंड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ में हमें ध्यान रखनी है कि हमें जो की का सिस्टम है उसको भी हमें पावर देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 5 वोल्ट। तो हम यहाँ पर जो +5 वोल्ट है उससे यहाँ पर भी पावर देंगे +5 वोल्ट, ठीक है। और जो हमें आउटपुट मेजर करना है वो कहाँ मेजर करना है, 4th पे जो रेजिस्टेंस लगाया उससे पहले और ग्राउंड करके। तो जो 4th पे हमने रेजिस्टेंस लगाया है उससे ऊपर हमें ये मल्टीमीटर लगाना है, ठीक है ना। मल्टीमीटर लगाना है, आपने मल्टीमीटर लगाया हुआ है। जो ब्लैक वायर है ये जा रहा है 4 पे, ये जा रहा है 4 के ऊपर, ठीक है, ऊपर लगाना है इसको और इसको ग्राउंड कर देना। चाहे तो हम ग्राउंड इसको यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको डायरेक्टली इससे ग्राउंड कर दिया है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस हमें लगाना है, और ये जो हमारा आउटपुट आएगा वो DC में आएगा, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पर है स्टेट कौन सी, जैसे कि अभी 000 स्टेट है जो सब ऊपर है, तो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो लगभग ठीक है। तो जब 000 स्टेट होगा यानी सारे ऑन हैं, तो उस कंडीशन में हमारा जो आउटपुट आ रहा है वोल्टेज में वो आ रहा है लगभग 0, ठीक है, 0 वोल्ट लगभग। उसके बाद हम जब इसको चेक करेंगे तो ये हमारा LSB है, ठीक है ना, ये LSB है और ये वाला LSB है और ये वाला MSB है। तो जब इसको ऑन करेंगे, हम हाई करेंगे, तो हमारा आना चाहिए कितना 6 मिली वोल्ट है ना, तो हमारा आ रहा है लगभग 8, ठीक है, सही है। उसके बाद हम चेक करेंगे ये वाला, अगर तो हम इसको ऑन कर देंगे, इसको ऑफ कर देंगे, तो वो आ रहा हमारा 15 के करीब और इसमें आ रहा है हमारा 14 के करीब, ठीक है। जैसे कि हम चेक करना चाहें अगर ये वाला 9th वाला 1000 वाला, यानी कि हम लास्ट वाले को क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे, लास्ट वाला MSB जो है, तो वो आना चाहिए हमारा 0.9 समथिंग, तो वो भी आ रहा है हमारा, ठीक है। और लास्ट सारे ऑन हो अगर तो सबको नीचे कर देंगे इसमें, तो वो आएगा हमारा 1.9 समथिंग, ठीक है, ये हो गया। हाँ, और इसमें हम यहाँ पर करंट के वेरिएशन से कुछ नहीं होगा, हम इसको कितना ही बढ़ा लें या कितना ही घटा लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। मेन चीज़ में कोर्स है वोल्टेज बढ़ाने के लिए और उसको फाइंड करने के लिए फाइन हो गए।